गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट पंकज जयशु जयपुर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए इस सेगमेंट में हम डिस्कस करते हैं लैंडमार्क डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आज का जो हमारा लैंडमार्क डिसीजन है वो है शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो ऑनर किलिंग पर आधारित है। ऑनर किलिंग नॉर्दर्न इंडिया की एक कुरीति थी है। इज्जत के नाम पर नव कपल जोड़ों की हत्या कर दी जाती है, उसी का नाम है ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग का जो केस है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क डिसीजन दिया और कहा कि ऑनर किलिंग एक होमिसाइड है, एक परिवार के द्वारा दूसरे परिवार के लिए एक मानववध है, एक होमिसाइड है। और इस ऑनर किलिंग में जो है कम्युनिटी के जो प्रिंसिपल है उनका वोलेशन होता है और जो है एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कंप्लीटली आर्टिकल 21 के बिल्कुल खिलाफ है, कम्युनिटी के रूल्स के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है, आपकी ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। यहाँ पर जो पेटिशनर था वो था शक्ति वाहिनी, एक एनजीओ था। उन्होंने एक जो है आर्टिकल 32 के अंतर्गत, भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के अंतर्गत एक रिट फाइल की और डायरेक्शन चाहा कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या प्रिवेंटिव मेजर करने चाहिए ताकि ऑनर किलिंग जैसी इस क्रूर प्रथा पर रोक लगाई दी जाए, इसे मिटा दी जाए। उन्होंने आर्टिकल 32 के अंतर्गत एक रिट फाइल की और डायरेक्शन चाहा सुप्रीम कोर्ट से कि जो है सेंट्रल और स्टेट को क्या किया जाना चाहिए कि इसमें जो है ऐसे क्राइम पर एक जो है कर्ब लग जाए। जो पेटिशनर थी शक्ति वाहिनी, उन्होंने कहा रिट ऑफ मैनेडेमस लगाई स्टेट गवर्नमेंट को टू लॉन्च ए प्रोसिक्यूशन इन ईच केस ऑफ ऑनर किलिंग की एक प्रोसिक्यूशन स्थापित किया जाए ऑनर किलिंग के मामले में। आर्टिकल 32 के अंतर्गत उन्होंने रिट ऑफ मैनेडेमस लगाई स्टेट गवर्नमेंट के लिए। इस कहानी आगे चलती है और ऑनर किलिंग को हम आगे लेकर जाते हैं। यहाँ पर जो रिट लगाई गई, जो पिटिशनर ने चाहा, शक्ति वाहिनी जो पिटिशनर थी, उनका जो पहला जो आर्गूमेंट था कि खाप पंचायत या परिवार के जो बड़े हैं, खाप पंचायत या वो परिवार के जो बड़े हैं, उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए जो आपके आईपीसी के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आते हों। ना तो खाप पंचायत कोई अधिकार है, ना ही परिवार के एल्डर को उनको मारने का अधिकार है जो आईपीसी के डेफिनेशन में अपराध की श्रेणी में आते हो, और आर्टिकल 21 का वॉयलेशन होता है ऐसे आदेश से। खाप पंचायत और परिवार का एल्डर यदि कोई आदेश देता है तो आर्टिकल 21 इसका विरोध करता है, क्योंकि यहाँ पर जीने का अधिकार है। आर्टिकल 21 में राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू चूज ए स्पाउस, हर इंसान को अपनी पति और पत्नी को सिलेक्ट करने का अधिकार है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। तो खाप पंचायत और अदर फैमिली मेंबर्स हैं, वो अपनी ऑनर के कारण, अपनी इज्जत के लिए जो है अमानवीय और अवैध कार्य नहीं कर सकते। रिट में कहा गया कि खाप पंचायत और परिवार के जो एल्डर्स हैं वो अपनी इज्जत के लिए अमानवीय, इनह्यूमेन और इलीगल एक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 21 के अंतर्गत हर इंसान को जीने का अधिकार है, इसलिए आर्टिकल 21 यहां पर सर्वोपरि है। खाप पंचायत और एल्डर्स है, इट इज आर्ग्यूड ऑनर रूल्स द सुप्रीम एंड लाइव्स ऑफ अदर बिकेम सबरेसिव। इसमें कहा गया है कि ऑनर का जो रूल है वो तो सुप्रीम हो जाता है और दूसरे की जिंदगियां नीचे रह जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑनर अपनी जगह पर है और दूसरे की जो जिंदगी है वो अपनी जगह पर है। और आगे जो रेस्पोंडेंट थे, जो आपका ये रेस्पोंडेंट थे, उन्होंने कहा, शक्ति वाहिनी ने कहा कि ये एक अपराध है आपका, जिसे कहते हैं कंटेंट आईपीसी के अंतर्गत अपराध है। 302 में उसका पनिशमेंट है और 300 जैसा एक अपराध है, और 300 में आईपीसी के अंतर्गत अपराध किया गया और 302 के समय एक जो है एक अपराध है। और उन्होंने कहा कि आपका जिसे कहते हैं जो भी आपका 302 के अंतर्गत जैसे मर्डर होता है, सेम वही मर्डर है, उसका अपराध भी वही है और उसकी सजा भी वही है। आइए सुप्रीम कोर्ट में जो जज थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो कहा वो देखिए आप। 3 जज की इसमें बेंच थी और उन्होंने कहा कि 2 यदि अडल्ट हैं, 2 वयस्क हैं, उनको अब जो है शादी करने का पूरा अधिकार है अपने चॉइस के अधिकार से। और खाप पंचायत और जो फैमिली मेंबर्स हैं वो इस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, उनकी शादी करने पर जो प्रतिबंध लगाते हैं तो वो इलीगल है। खाप पंचायत और परिवार के एल्डर यदि 2 वयस्कों की उनकी मर्जी के खिलाफ शादी करने पर प्रतिबंध लगाते हैं तो वो आपका इलीगल है, ऐसा यहाँ पर कहा गया। ऐसा सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि कोई भी जिसे कहते हैं अपने इच्छा के अकॉर्डिंग जिसे कहते हैं शादी कर सकता है
और यहाँ पर ऑनर बेस्ड जो क्राइम किया गया इस इंटेंशन के साथ कि वहां पर लव मैरिज को इलीगल कहा गया और उनकी इच्छा को दबाया गया, तो इलीगल है, ये गलत है और ऐसा करना वो आपके आर्टिकल 21 का पूरा वॉयलेशन है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आर्टिकल 21 का पूरा वॉयलेशन है, ऐसा उन्होंने कहा कि ऐसा करना बिल्कुल गलत है। जो कोई भी आपका राइट है वो अनुच्छेद आपके संविधान के किसी भी अधिकार का, फंडामेंटल राइट का जो है वॉयलेशन है, इन्फ्रिंजमेंट है, यदि दो वयस्कों की उनकी कंसेंट के खिलाफ शादी को आप इस तरीके की कोई प्रताड़ना या टॉर्चर करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और ह्यूमन राइट्स के अधिकारों का वॉयलेशन है, आर्टिकल 21 का वॉयलेशन है, आईपीसी के सेक्शन 302 के अंतर्गत अपराध है। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में जो है दो डिसीजन मेंशन किए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन पर जरा कंसंट्रेट करिए। उन्होंने मेंशन किया लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का उन्होंने मेंशन कहा और कहा कि इंटरकास्ट मैरिज पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इंटरकास्ट मैरिज पर कोई प्रतिबंध नहीं है, अंडर हिंदू मैरिज एक्ट या किसी भी लॉ में कोई प्रतिबंध नहीं है, ऐसा उन्होंने साइटेशन दिया लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में। और कहा गया कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और कोई भी इंसान जो 18 साल की जो वयस्कता को प्राप्त कर लेता है वो अपनी इच्छा से शादी कर सकता है। और दूसरा उन्होंने जो रेफरेंस दिया वो दिया करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। यहाँ पर 3 केस चल रहे हैं, शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 2 केसेस का और मेंशन करेंगे हम। पहला है लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और दूसरा करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। और कहा गया ऑनर जो किलिंग है वो बाधा डालती है, हिंडर करती है किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में, किसी की स्वच्छंदता में, चॉइस करने की स्वतंत्रता में और अपने दृष्टिकोण को चॉइस करने की स्वतंत्रता में। करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक साइटेशन दिया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को, चुनने की स्वतंत्रता को और अपने दृष्टिकोण की स्वतंत्रता में ऑनर के लिए एक बाधा का काम करता है, लोहिंदापात करता है, हिंडर करता है। और लास्ट में उन्होंने कहा गया कि इंडिया में जिस तरह की गाइडलाइन बनाई गई और जिस तरह की गाइडलाइन बनाई गई, उन्होंने कहा कि इस प्रकार के जो ऑब्जर्व किए गए कि ऐसा करना इलीगल है। किसी भी खाप पंचायत और एल्डर्स के द्वारा ऑनर किलिंग के नाम पर नए कपल की हत्या करना 302 में अपराध है, आर्टिकल 21 का विरोध है, मानवता का विरोध है, ह्यूमन राइट्स का विरोध है। और इस प्रकार के प्रिवेंशन लिए जाएं कि कोई भी कपल अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग इंटरकास्ट मैरिज कर सकता है। इन्होंने 2 केस का साइटेशन दिया, पहला दिया लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और दूसरा करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो ऑनर किलिंग एक विभत्स, एक घृणित अपराध है कि नवविवाहित जोड़े को शादी के नाम पर, इंटरकास्ट मैरिज के नाम पर मार दिया जाता है बहुत जानवर और पाशविक तरीके से। तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक लैंडमार्क डिसीजन है जिसको आप मेंशन कर सकते हैं। यदि आपको हमारा प्रेजेंटेशन पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।